जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी है। वे अपौरुषेय है, किसी मनुष्य लिखित एक जो है ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान की रचना है और स्वयं भगवान और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच में ये वार्तालाप है। हम जानते हैं कि इस भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक, और हम काफी सालों से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन आज हम क्रमशः हर एक अध्याय को पढ़ेंगे। और क्योंकि हर एक श्लोक या हर एक शब्द इतना दिव्य है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय भी जाएगा। हम सुबह वैसे भी भागवतम के बाद में हर एक श्लोक से क्रमशः पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उनको समझना भी बहुत जरूरी है। श्लोक हम जानते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है और किस प्रकार हम भगवद गीता का जो संदेश जो भगवान हमें दे रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारे, और इसके लिए जो भगवद गीता के महत्वपूर्ण जो संदेश है, खास जो श्लोक है, उनको हम चर्चा करेंगे। और कुछ सेक्शंस वाइज जो हर एक अध्याय का कुछ सेक्शन है, चाहे वो 5 श्लोक 10 श्लोक एक साथ में एक सेक्शन में आ रहा है तो उसको करेंगे, और जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनको हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, किस प्रकार हम उनको समझे और किस प्रकार उनको हम अपने जीवन में उतार सके, ताकि हम इस भव सागर को पार करें और इस जीवन में रहते हुए भी हम जो है मुक्त रहे और भगवान के इस भौतिक जगत के कल्मशों से हम राहत पा सके, क्योंकि भगवद गीता हमें इस भौतिक जगत से दुखों से हमेशा के लिए पार करने के लिए। भगवद गीता भगवान के द्वारा रचित है और श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के विषय में है। तो भगवद गीता इज बाय कृष्णा एंड श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान स्वयं अपने विषय में हमें बता रहे हैं, और हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, क्यों हम इस भौतिक जगत में कल्मश भोग रहे हैं, और इस कल्मश से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब भगवान जो है हमें इस भगवद गीता में बताते हैं और उसको हम पाएं। तो भगवद गीता जैसे हम जानते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व में हम आते हैं, और ये वाणी है भगवान की। हरिवंश में बताया गया है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र
गीयते। जितने भी वेद है, रामायण है या पुराण है या महाभारत है, भगवान हरि का ही गुणगान हर जगह किया जा रहा है। आदि मतलब शुरू में, मध्य में और अंत में। हर हमेशा हर जितने भी ये सब शास्त्र है, हरि सर्वत्र गीयते। भगवान, ये जो भगवत गीता है भगवान से भिन्न नहीं है। ये भगवान का शरीर। हम गीता महात्म्य से आज गीता का अध्ययन शुरू करने से पहले हम गीता महात्म्य में जो वर्णन है उसको हम समझेंगे, ताकि हम भगवत गीता का महात्म्य क्या है, उनकी महानता क्या है, उनको अध्ययन करने का क्या लाभ है, वो हम जानेंगे आज। तो एक कथा है जिससे हम जान सके कि भगवत गीता भगवान से भिन्न नहीं है। स्वयं भगवान का शरीर है। भगवान जो है, जो भी भगवान इसमें इस भगवत गीता में बताते हैं वे स्वयं उनका पालन करते हैं। तो एक ब्राह्मण था जो नित्य भगवत गीता का अध्ययन करता था। वो गरीब था और अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वे नित्य हर दिन भगवत गीता का पाठ करता था और फिर अपनी जीविका को चलाने के लिए वे मधुकरी करके जो कुछ भी प्राप्त करता था उसी से अपना जीवन को चलाता। तो एक दिन जैसे वो पढ़ रहे थे भगवत गीता, तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक उन्होंने देखा कि भगवान वहां कहते हैं कि योगक्षेम महाभ्य। भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्यपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमम्। कि जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए सदैव अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता, और जो उनके पास है उसे मैं सुरक्षित करता। तो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में वचन देते, बहुत सारे वचन भगवान देते भगवत गीता में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वचन भगवान। तो ये ब्राह्मण जो है, यहाँ पे भगवान कहते योगक्षेम मैं खुद करता हूं, मैं खुद
उनको जो उनकी कमी है उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है मैं खुद उनकी सुरक्षा। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि वे, तो थोड़े वे विचलित हो गए जब उन्होंने ये पढ़ा कि भगवान ऐसे वचन दे रहे हैं। तो शायद वे, ठीक है, वे करते हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वे, या जो भी हमारी कमी, जिस हमारे जीवन में जो कमी है वो खुद नहीं, वह किसी के द्वारा कराते होंगे, लेकिन खुद कैसे, ये मैं नहीं मानता कि खुद कैसे भगवान कह रहे कि मैं खुद करता हूं। तो ये कैसे हो सकता? और वो बार बार उस इस श्लोक को पढ़ने लगे, और उन्होंने कहा नहीं, वे किसी और के द्वारा जरूर करते, वे कैसे आएंगे, वे कैसे करेंगे। तो उसने एक कलम, लाल वाला जो कलम है या पेन है, उससे उसने जो ये लाइन को ही काट डाला ताकि नहीं, ये रॉन्ग है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे करके वे जो है रोज जैसे वे जाते थे मधुकरी के लिए, वे निकल गए, भगवत गीता को पढ़ने के बाद निकल पड़े। और उसी दिन जो है किसी ने उनको कुछ दान ही नहीं दिया, किसी ने कुछ बहाना या कहा कि आज हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गए, या हमारे बच्चे बीमार है, और इस प्रकार से भी बहुत घूम घूम के फिर भी उस दिन उसको कोई भी जो है दान दिया या मधुकरी प्राप्त नहीं कर पाए। और यहाँ पे इस ब्राह्मण के घर में एक बहुत ही सुंदर बच्चा, या जवान था, ज्यादा भी ये नहीं था, छोटा भी नहीं था या बड़ा भी नहीं था, वो उनके घर पे आया और दरवाजे को खटखटाया। तो ब्राह्मण पत्नी घर में थी, तो उन्होंने जो है दरवाजा खोला, तो देखा कि एक सुंदर बालक जो है बहुत सारा बोझा उठाकर, जिसमें बहुत सारे पदार्थ जैसे कि चावल, दाल, तेल और अनेक अनेक जो सामग्री, जो सुंदर भोजन बना के लिए जो है अनेक अनेक पात्र भी लेके आए, और वो अपने ये बोझा को उठा कर लाए। तो ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि अरे ये कौन है। उन्होंने फिर कहा कि मैं तो इस ब्राह्मण का, आपके पति का मैं शिष्य हूँ, और उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने ये सब सामग्री जो है मेरे पीठ के ऊपर डालकर मुझे भेजा है। और क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो उन्होंने मुझे पीठ पर मारा और मुझे ऐसे जो है छेद भी कर दिया। और आप, उन्होंने ये भेजा है, आप ये सब चीजों को स्वीकार करें। ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरे पति के पास कोई शिष्य तो है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले नहीं नहीं, मैं ही उनका शिष्य हूँ, तो आप ये जो है स्वीकार कीजिए। तो मैं जो है उनको दिया, और उनको बहुत दुख हुआ, इतना सुंदर सा बालक, प्यारा सा बालक, और वो इतना बोझा उठा रहे, और उसके ऊपर भी उनके पति ने उसको मारा। वो है, उनको क्या हो गया, वो तो कभी ऐसे नहीं करते, वो तो बहुत दयालु है हमारे पति, उन्होंने ऐसे कैसे। तो फिर ब्राह्मण पत्नी ने उनको अंदर लिया, उनको उठाया, उनको कहा बैठो, आराम करो, मैं आपके लिए अच्छा सा प्रसाद बना के ले आती हूँ, तो आप उसको स्वीकार करो। तो जैसे ही ये हो रहा था, तो ब्राह्मण वापस घर आया, वो बहुत दुखी था। ब्राह्मण, उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि
मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो अभी खाली हाथ आया हूँ घर में। पूरे दिन घूम घूम के मधुकरी प्राप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो ब्राह्मण पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और उनको डांटने लगी, तुम कैसे हो? तुम्हें कोई समझ नहीं है कि इतने छोटे बालक को एक तो आपने इतना सामान उठाकर भेजा और फिर उनको मारा भी। तो ये कैसी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। तो वो भी आश्चर्यचकित होती है, बोल रही है कभी भी वो ऐसे मेरे से बात नहीं करती है, वो क्यों ऐसे बात कर रही है? तब उन्होंने, उनकी पत्नी ने उनको सब बताया और कहा कि ये लड़का अभी भी यहीं पे है घर के अंदर। तो जैसे वो गए अंदर देखने के लिए तो उन्होंने तो देखा नहीं, वहां से अंतर्धान हो गए। तब जब बाद में वे भगवत गीता फिर पढ़ने गए, क्योंकि वे वहीं पे अंत किया था वो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, और उन्होंने उसको छेद कर दिया, तो उन्होंने देखा कि वो छेद किया हुआ जो है वो निकाला गया। वहां पे कोई ऐसा छेद नहीं था, वो जैसा था वैसा ही, पहले जैसा था वैसा ही उनको मिला। तो फिर उनको पता लगा और फिर उनको लगा कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, और मैंने तो किसी को भेजा नहीं। और ऊपर से यहाँ पे जो मैंने उनको उनको काट दिया था ये लाइन, वो तो लाइन तो अभी से वो जो मैंने मिटाया था वो निकाल दिया गया। तब उनको पता चला कि स्वयं भगवान उनके घर में आए थे और भगवान यहाँ पे खुद जो है ये उत्तरदायित्व लेते कि मैं जो जो कमी है मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। और फिर ब्राह्मण को ये समझ में आ गई बात, भगवान जो कुछ भी वचन दे रहे हैं भगवत गीता में, ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं और ये होता नहीं है। वो समझ गए और उनके मन में जो संशय था, डाउट था, वो क्लियर हो गया। और उन्होंने उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी भाग्यशाली है कि उन्होंने स्वयं भगवान का दर्शन किए, भगवान को उन्होंने भोग अर्पण किया, और इस प्रकार से उन्होंने उनको ये समझ में आ। तो भगवान के शब्द और भगवान जो बोलते हैं, भगवान ने जो सब वचन दिए हैं, भगवान भगवत गीता में भगवान उसको निभाते हैं। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि इस प्रकार से भगवान उनके घर में आए। ये जो लकीरें थी, जो जो वे वो बालक के पीछे जो लकीरें थी, वही लकीरें थी जो उन्होंने लकीर उनको इस प्रकार से काट डाला। तो भगवान स्वयं उसको अपनी पीठ पर उन्होंने अनुभव किया। और भगवान स्वयं जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमारी कमी है, वो प्रदान करते हैं। तो भक्ति भाव से हमें भगवत गीता, भगवान का प्रेम, भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, इस प्रेम का जो वर्णन या इस भगवत गीता में हम देख सकते कि किस प्रकार से भगवान हमसे भी ज्यादा उत्सुक है कि हम कष्टों से मुक्त हो जाए और उनके धाम वापस
तो जैसे जैसे हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, इन सब बातों को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पहला अध्याय शुरू होता है प्रश्न से, और हम जानते हैं कि ये भगवद गीता प्रश्न और उत्तर ही है। अर्जुन भगवान से अनेक प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हर एक दूसरे पन्ने पे श्री व्यास देव ने श्री कृष्ण ने कहा अकाल श्री भगवान उवाच। श्री भगवान अर्जुन जब बोलते अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र बोलते धृतराष्ट्र उवाच, संजय बोलते संजय उवाच, लेकिन जब भगवान बात आती तो श्री कृष्ण उवाच ने उन्होंने कहा श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण कोई भी हो सकता है, भगवान एक है, परम सत्य एक ही, परम भगवान एक ही है, परम पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये स्पष्ट होना जरूरी है। पद्म पुराण में भगवद गीता का महत्व वर्णन किया गया है। हर एक अध्याय का महत्व, उसका लाभ, उसका अध्ययन करना, उनका सुनना, अनेक प्रकार का बहुत लाभ प्राप्त। भगवान का भगवद गीता का एक श्लोक शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचित गीता, किंचित थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा भी अगर उनको समझे, उनको पढ़े, हमें इतना लाभ मिल सकता है वो हम जान भी नहीं सकते। हर एक अध्याय का बहुत विशाल, तो चाहे एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, चाहे जितना ही पढ़े, लाभ ही लाभ। और जिसने पूरे 18 अध्यायों को पढ़ लिया, उनका तो कहना ही इसको सारा निश्चित रूप से बात भगवद गीता में बहुत समय भगवान की बात, जन्म कर्म चलिते हम पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन, भगवान वचन देते हैं बहुत सारे। तो इस भगवद गीता के पहला अध्याय का महत्व हम आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम पहला श्लोक, पहला अध्याय का पढ़े। समय का भास भी रहता है, पर जल्दी से इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि माता पार्वती जो है, शिव जी और माता पार्वती, उनका एक ही कार्य है, भगवत कथा। शिव जी पेड़ के नीचे पूरा समय भगवान की गुणगान, भगवान की चर्चा।
माता पार्वती पूछती है या कहती है कि आप सब तत्वों के ज्ञाता है। भगवान शिव से कहते, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिला, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि इस नवरात्र की शुभ समय हम इस गीता का माता पार्वती, माता दुर्गा हमारे ऊपर कृपा करें। हम नवरात्र की महिमा को आज सुन रहे थे, उनमें बताया गया कि माता पार्वती जो है भक्तों के ऊपर प्रसन्न, सभी देवता जो है सब जो है भगवान के ही भक्त है, और वे अगर किसी के ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वे भगवान की ओर आने की कोशिश करते हैं, उनकी कृपा बरसाते हैं और फिर हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस नवरात्र के इस शुभ महोत्सव के शुभ अवसर पर माता पार्वती के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हमें भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें। तो श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनका वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, तथा शेषनाग की शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। शिव जी हमेशा ध्यान जाप भगवान श्री विष्णु। तो अब गीता महात्म्य शिव जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाले भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। अभी ये वार्तालाप भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी। हम जान सकते हैं कि शिव पार्वती हो या लक्ष्मी जी और विष्णु जी है, चर्चा यही भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उनका क्या कारण है? भगवान हमेशा आराम से, भगवान इस संपूर्ण जगत पालनहार है, फिर भी वे नीचे आराम से।
श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही गुहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूं। ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह मुगेश्वर अनुभव करते हैं। हे देवेश्वरी, यह कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं, तो एक्चुअली में सभी जो योगीगण है, जो पुरुष है, सब भगवान के ऊपर ध्यान। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्यान है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तथ्य है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है, आप सर्व समर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उनका बोध कराइए। तो भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्तता आदि और अंध से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में उलंब होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरे ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु ने ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उत्पन्न करते हुए कहा, भगवान, यदि आप स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता और उनका बोध करता है, मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान पूछ रही है, ये भगवत गीता के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। माता पार्वती भी भगवत गीता में कृष्ण जानना चाहती है और भगवान कहते हैं कि मैं गीता में अपनी शक्ति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्याय तो तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की पाडवी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। तो भगवान की मूर्ति, ये पूरे 18 अध्याय जो है भगवान का स्वरूप है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो
उत्तम बुद्धिमान पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे का चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा से समान मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते कि गीता, भगवत गीता और उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता उनका स्वरूप है, उनका शरीर है, और कोई भी अगर एक अध्याय या एक श्लोक या एक श्लोक का आधा या उसका एक चौथाई भी पढ़े तो उनको वो स्थान प्राप्त होगा जिसे सुशर्मा ने पाया। तो आगे प्रश्न यही होता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उनकी मुक्ति हुई? तो ये कथा भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं। तो ये सुशर्मा बड़ी खोटी वृद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि था। ब्राह्मण होते हुए भी वो ना तो वेद में मानता था, ना तो ध्यान करता था, ना जप करता था, ना कुछ भी नहीं। वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। मदिरापान, मांस खाना और इस प्रकार से उसका जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर उसने इस प्रकार से अपने जीवन। तो एक दिन ये सुशर्मा जो है वो क्या करता था, वो पत्ते जमा करके उससे वो अपना जीविका चला रहा था। तो एक दिन ये सुशर्मा किसी ऋषि के बगीचे में गया, क्या पत्तों को उठाने के लिए, जमा करने के लिए। और उसी समय जब वो वहां गया तो एक सर्प ने उसको काट दिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। सांप ने काट दिया। तो क्योंकि वो इतना पापी व्यक्ति था, उसको नरक में जाना पड़ा और अनेक अनेक नरकों में गुजरने के बाद उसको एक बैल का शरीर प्राप्त हो। वो इस बैल को एक जो है लंगड़ा व्यक्ति जो है उसको उसने पाला। तो इस बैल को ऊपर वो हमेशा बहुत सारा बोझा डालता था। 7-8 साल के लिए ऐसा ही वो बोझा उठाता था। और एक दिन उन्होंने इतना भारी बोझा उसके ऊपर डाल दिया कि वो जो बैल है वो लुढ़क कर नीचे गिर गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोग जमा हो गए देखने के लिए क्या हुआ। और उनके ऊपर दया खाकर लोगों ने अपना पुण्य जो है उस बैल को देने का जो भी हमारा पुण्य, बेचारा ये बैल मर गया, उसको हमारा पुण्य लग जाए
तो इस प्रकार से जब एक ने उनका पुण्य दिया, दूसरे सब लोग जो है इस प्रकार से अपना अपना पुण्य देने लगे। उसी भीड़ में एक वैश्या थी। तो वैश्या ने सोचा कि मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, मैं तो इतनी गिरी हुई हूं, सब लोग दे रहे हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो कुछ पुण्य अगर है तो मैं उसको दूं। तो उन्होंने बस ऐसे ही सोचा कि अगर मेरे जीवन में अगर कुछ पुण्य हुआ है तो मैं इस बैल को दूं। तो इस प्रकार से जब ये बैल का शरीर छोड़कर हो गया यमराज के दरबार में, तो यमराज ने कहा कि आप जो है, आपका सब पाप नष्ट हो गया है, आपका कोई पाप नहीं है। तो ये सुशर्मा ही देखिए, एक शरीर से दूसरे शरीर में सुशर्मा बैल का शरीर, तो इस प्रकार से वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि आपको, आप सब पापों से इसीलिए मुक्त हो गए क्योंकि ये वैश्या ने अपना जो पुण्य आपको दिया, इसके कारण आप इस सभी पाप से मुक्त हो गए। और उसके बाद उन्हें एक अच्छे ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ। पर जब उनका जन्म इस प्रकार से हुआ, वो अपने पूर्व जन्म का जो है उनको याद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस वेश्या को खोजना है जिसने मुझे अपना ये पुण्य दिया और इसके कारण सभी पापों से मुक्त हो गया। तो वो खोजने लगे कि वो कहाँ मिलेगी। तो जब वो उन्हें मिल गई तो उन्होंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण में ये नारकीय जीवन या नरक से बाहर निकल सका, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में एक पिंजरे में एक तोता, आपके घर में तोता है और वो हर दिन कुछ बोलता रहता है, कुछ दोहराता रहता है और मैं सुनती हूँ, और वो सुनने से मेरा जो हृदय जो है शुद्ध होता जा रहा है। तो उन्होंने, अच्छा, ब्राह्मण ने सोचा कि, और सुशर्मा ने सोचा कि उसको पूछते, इसको तोते को। तो उन्होंने सोचा कि वो क्या दोहरा रहा है, क्या बोल रहा था। तो तोता ने बोला कि अपने पिछले जन्म की कथा बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, पर मैं बहुत घमंड था, मैं दूसरों को ईर्ष्या करता था और इसके और दूसरों को मैं अपमानित करता था। और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बहुत सारे नरक के से गुजरना पड़ा, और नरक से गुजरने के बाद मुझे तोता का जो शरीर मिला, और जब मैं तोता के रूप में जन्म लिया तो बहुत ही छोटे में, जब छोटा सा ही था, तब मेरे माता पिता जो है गुजर गए और मैं इस प्रकार से घूम रहा था। और एक दिन में बहुत ही
जैसे कि हम राजस्थान में, तो बहुत ही गर्मी में रेत में मैं पड़ा रहा था, मैं वहां पे पड़ा हुआ था। और वहां पे कुछ ऋषि मुनि जो है मुझे उनके आश्रम में ले गए और मुझे पिंजरे में रखा। और उसी समय उस ऋषि मुनि के आश्रम में कुछ जो बच्चे थे, वे जो है श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का जो है उच्चारण कर रहे थे। और मैं सुनता रहा, और मैं सुनने के बाद उसको बोलने लगा। और जैसे भी वे बोलते थे वही श्लोक में भी बोलता था। तो इस प्रकार से तोता ने उनको कहा। पर कुछ समय के बाद उस आश्रम में कुछ चोर घुस आए, और वो चोरों ने जो है मुझे चुरा लिया। और चुराने के बाद जो है इस पुण्यात्मा जो स्त्री है उनके घर में मेरे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवत गीता का पहला अध्याय सुनने से जो तोता जो है वो पूर्णतया से शुद्ध हो गया। और तोता जो है इस भगवत गीता का पहला अध्याय का दोहराने से जो वेश्या थी वो पूर्ण शुद्ध हो गई। और इस वेश्य के जो पुण्य भगवत गीता का पहला अध्याय जो इस तोते के द्वारा सुनने से जो पुण्य उनको मिला, और वो पुण्य जो है सुशर्मा को उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से सुशर्मा भी पूर्णतया से शुद्ध हो गया। इस प्रकार भगवान ने माता लक्ष्मी को और शिव जी ने माता पार्वती को इस पहले अध्याय का जो महत्व है उन्होंने समझाया कि इस भगवत गीता के पहले अध्याय का अध्ययन से, सुनने से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। सभी जो है पापों से मुक्त होकर हम भगवान के श्री चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का शायद पहला श्लोक एटलीस्ट हम करेंगे। Is there time, Lalita Mataji? Can I do that first? Yes, it's only 8:43. तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। इस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हमारे आचार्य द्वारा परंपरा के अनुसार श्री शंकराचार्य ने अनेक कुछ अध्यायों का शिष्य दिया होगा, लेकिन यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण नामक प्रथम अध्याय का शुरू कर। श्लोक को दोहराएंगे। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताते हैं कि भगवद गीता क्या है, भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ने का क्या परिणाम है और कहाँ पे, किस स्थान पे ये भगवद गीता का उपदेश दिया गया और धृतराष्ट्र और उनकी मनस्थिति और संजय कौन है, ये सब हम इस जो तात्पर्य में बहुत ही अच्छी तरह से प्रभुपाद जी वर्णन करते। तो समय के कारण हम एक बार ही शुरू करते हैं। जो पहला इस श्लोक का वर्णन किया गया पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो पहली बात यह है कि हमें जानना चाहिए कि ये क्षेत्र जो है दिव्य से क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, और ये अभी भी है कुरुक्षेत्र। और दिल्ली से 100 मील की दूरी में ये क्षेत्र है जहाँ पे इस महाभारत का युद्ध हुआ था और अभी भी वो पेड़ है। इस नीचे भगवान ने इस भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। और ये कुरुक्षेत्र बहुत ही दिव्य स्थान रहा है, ऐतिहासिक स्थान है, और आज ये कुरुक्षेत्र स्थान है बहुत ही दिव्य है, पवित्र स्थान है, तीर्थ है। लोग वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहां पे जो भी कार्य किया जाता है उनकी सफलता प्राप्त हो जाती है। कुरुक्षेत्र किस प्रकार से नाम कुरुक्षेत्र पड़ा? पहले ये स्थान जो है कुरुक्षेत्र का नाम था ब्रह्म क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, आर्यव्रत और समंत पंच। और ये कुरुक्षेत्र स्थान या कुरुक्षेत्र नाम से कब जाना गया? ये महाराजा कुरु जो जिसके वंश में पांडव और ये कौरव है, वे उनके पूर्वज थे और उन्होंने इस स्थान को पवित्र स्थान, दिव्य स्थान बना दिया। वे चाहते थे कि ये जो है धर्म का स्थान बने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सोने का रथ लेकर, और ये सोने का रथ का जो सोना था उससे उन्होंने एक हल बनाया और उन्होंने शिव जी का जो बैल है और यमराज का जो भैंस है उनको लेके वे जो है इस स्थान ब्रह्म क्षेत्र या समंत पंच के स्थान को वे जो है हल करने लगे ताकि उस भूमि से जो 8 नैतिक गुण उत्पन्न हो। वो 8 नैतिक गुण क्या है? सत्य, दान, योग, दया, शुद्धता, क्षमा, तपस्या। तो इस प्रकार से वे जो है उसको, इस क्षेत्र को
इन सब चीजों का उत्पन्न करने के लिए वो हल करने लगे। और जब इंद्र ने देखा कि महाराजा कुरु इस प्रकार से इस भूमि को पवित्र बनाना चाह रहे हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनके सामने वे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आपको जो भी वरदान चाहिए आप मुझे मांगो। तो महाराजा कुरु ने कहा कि ये जो स्थान है वो दिव्य स्थान बन जाए, और दूसरा कि ये जो है मेरे नाम से जाना जाए, और जो कोई भी इस स्थान में आकर अपना देह को त्यागता है, चाहे वो पापी हो या उनमें कोई गुण नहीं हो, आप उनको स्वर्ग में वास देना। तो क्या कहा, इस स्थान पे जो कोई भी अपना देह को त्यागे उसको स्वर्ग में आप एंट्री दे दे। इंद्र ने कहा, वो हंसने लगे, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी पापी व्यक्ति हो वो स्वर्ग में कैसे आ सकता। तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है। फिर वहां पे महाराजा गुरु ने फिर से बहुत सारी तपस्या की और उस क्षेत्र को हलने लगे, और धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर से इंद्र जो है उन्होंने जीत लिया इंद्र को, और वे आ गए। तो इंद्र ने कहा कि चलो कुछ कुछ समझौता करते। तो ये समझौता हुआ महाराजा कुरु और इसके बीच में इंद्र और कुरु के बीच में समझौता हुआ। इंद्र ने कहा कि मैं स्वर्ग में उन लोगों को वास दूंगा जो अपने देह को इस भूमि में युद्ध करते हुए, जो जिसने अपना देह को त्यागा उसको मैं जो है स्वर्ग में निवास। और दूसरा जो है, जो कोई भी तपस्या करते हुए इस भूमि में तपस्या करते हुए अपने देह को त्यागेगा, मैं उनको स्वर्ग का वास दूंगा। इस प्रकार से ये जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, धर्म का स्थान, तो ये कुरुक्षेत्र जो है धर्म का स्थान भी बन गया और एक युद्ध भूमि भी बन गया। और इस युद्ध भूमि में धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, और इस युद्ध जो है यहाँ पर हो जा रहा है। जो आगे बाकी की चीज जो है कल चर्चा करेंगे, उनको जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें दिव्य लाभ भी प्राप्त होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय में, तो हमें सब धर्म प्रेमी है तो हमें एटलीस्ट भगवद गीता का पहला अध्याय तो भी जानना चाहिए कि अगर हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को में हमारा विश्वास है, तो हमें एटलीस्ट पहला श्लोक तो जानना चाहिए, पाठ होना जरूरी है। और 2-3 श्लोक है इस अध्याय में, और फिर आगे जितने भी जैसे जैसे अध्याय है सभी श्लोक बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनका स्मरण करने से ही हमें मार्ग देता है इस जीवन की, इनके स्मरण करने से, पाठ करने से हम
तो जीवन में जो है सहायता, शांति और भक्ति हृदय में प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Can we have a chain of prayer?